नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश में जो हाल में भारी बारिश और बाढ़ हुई है उससे जो गंभीर हालात बने हैं उन पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन खबरों से जो जानकारी मिली है उसे समझें, मतलब वहाँ असल में क्या हो रहा है, उसका असर क्या है। हाँ बिल्कुल, और ये खबरें मतलब काफी चिंताजनक हैं। जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक कम से कम 5 लोगों की जान चली गई है भारी बारिश के चलते, और 5 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। जी। और ये घटनाएं ज्यादातर कुल्लू और कांगड़ा जैसे जिलों से सुनने में आ रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी ये कंफर्म किया है कि राज्य में कम से कम 3 जगहों पर बादल फटे हैं और 9 जगहों पर अचानक बाढ़ आई है, मतलब फ्लैश फ्लड्स। अच्छा, ये बादल फटना और अचानक बाढ़, ये क्या होता है संक्षेप में? हाँ, देखिए, बादल फटना मतलब एक बहुत छोटे से इलाके में अचानक बहुत ज्यादा एकदम घनघोर बारिश हो जाना। ये अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है और खतरनाक बाढ़ ला सकता है। और अचानक बाढ़ या फ्लैश फ्लड, जैसा नाम से पता चल रहा है, पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, अक्सर बिना किसी खास चेतावनी के। बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ कुछ 1-2 जगहों की बात नहीं है। खतरे का दायरा कितना बड़ा लग रहा है? ये एक जरूरी सवाल है। खतरा सिर्फ इन कुछ घटनाओं तक ही सीमित नहीं था। मौसम विभाग ने रविवार 29 जून के लिए एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। ऑरेंज अलर्ट? हाँ, ऑरेंज अलर्ट। ये कई जिलों के लिए था। ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, इन सब में। और इसमें अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन दोनों की चेतावनी थी। तो इस ऑरेंज अलर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब कितनी गंभीरता समझें इससे? ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि भाई तैयार रहो, प्रशासन को, लोगों को, सबको। मौसम बिगड़ सकता है और उसके लिए तैयार रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि खतरा सिर्फ 1-2 जगह नहीं बल्कि राज्य के एक बड़े हिस्से पर था। और इस सब के बीच बचाव कार्य भी तो चल रहे होंगे, रेस्क्यू ऑपरेशंस। जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस के अनुसार अब तक करीब 250 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। चलो, ये तो अच्छी खबर है। हाँ, पर दुखद बात यह है कि जिन 5 लोगों की मौत हुई उनमें से 4 की पहचान भी हो गई है। ओह, और इन बचाव कार्यों से जुड़ी कोई खास बात, कोई आंखों देखी? एक वाकया सामने आया है जो काफी दर्दनाक है और वो दिखाता है कि ये फ्लैश फ्लड कितनी भयानक चीज है। एक व्यक्ति जिसे बचाया गया, उसने बताया कि जब अचानक पानी का सैलाब आया तो वो और उसके कुछ साथी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। वो तो किसी तरह बच गया, लेकिन उसके 8 साथी वो पानी के तेज बहाव में बह गए। सोचिए, हे भगवान। ये दिखाता है कि पहाड़ी इलाकों में पानी कितनी तेजी से और कितनी विनाशकारी ताकत से आता है। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता कई बार। ये तो बहुत ही भयानक है। और इस तबाही का असर सिर्फ जान माल तक ही तो सीमित नहीं होगा ना? इसका एक और पहलू है, अर्थव्यवस्था वाला। मेरा मतलब है पर्यटन। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। पर्यटन पर असर पड़ना तो लाजमी है। मनाली जैसे जो मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और दूसरे कई गांव हैं, वहां सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो आवाजाही मुश्किल हो गई होगी। बिल्कुल, और जब सड़कें ही ठीक नहीं होंगी तो टूरिस्ट कैसे आएंगे जाएंगे? तो इसका सीधा असर पर्यटन पर पड़ेगा ही। लेकिन क्या सरकार ने पर्यटकों को आने से मना किया है या कोई सलाह दी है? ये एक कह सकते हैं कि संतुलन बनाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री ने ये तो कहा है कि मानसून में भी पर्यटकों का स्वागत है हिमाचल में। अच्छा। हाँ, लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत सख्ती से ये हिदायत दी है कि लोग नदियों और नालों के पास बिल्कुल ना जाएं, उनसे दूर रहें। समझ आता है। तो ये दिखाता है कि पहाड़ी राज्यों के सामने मानसून में ये एक बड़ी चुनौती रहती है हमेशा। एक तरफ लोगों की सुरक्षा देखनी है और दूसरी तरफ पर्यटन जैसी जो जरूरी आर्थिक गतिविधि है उसे भी चलाना है, मतलब जान भी बचानी है और रोजी रोटी भी चलानी है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है इस पूरी स्थिति का? निचोड़ ये है कि हिमाचल प्रदेश इस समय एक गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। जाने गई हैं, लोग लापता हैं, और जैसा कि वो ऑरेंज अलर्ट दिखा रहा था, आगे भी खतरा बना रह सकता है। और ये घटनाएं हमें एक बार फिर याद दिलाती हैं कि पहाड़ी इलाके मानसून के दौरान कितने ज्यादा संवेदनशील, कितने वल्नरेबल हो जाते हैं। और इसका असर सिर्फ फौरी नहीं है, पर्यटन जैसे अहम